सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम एष सुरासुरमणुसिं वन्दिदं घोघायिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथादिराज जिसके 94 नंबर की गाथा के आधार से गुरुदेव श्री के वर्ष 1979 में मतलब उनके देहावसान के तकरीबन 1 वर्ष पूर्व का ये पूरी प्रवचन श्रृंखला थी और उसका हमने 94 नंबर की गाथा पर ये प्रवचन सुना। आज थोड़ा सा पूर्व विषय से आगे बढ़ते हुए गुरुदेव श्री ने जो अगली कुछ पंक्तियां टीका की हैं उनकी चर्चा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि अभी तक जो हमने पिछले 3 व्याख्यान सुने थे उसमें क्या बात आ रही थी, क्या बात थी? तीन व्याख्यानों से हम वही चर्चा कर रहे थे। जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय में बल धारण करने से जिसने आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हो गया है, यहां तक बात थी ना। और कल शाम से फिर थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ी थी, लेकिन चूंकि हम 20 मिनट ही प्रवचन सुन सकते हैं तो बात निरर्गल एकांत दृष्टि वाले यहां पर आकर बात रुक गई थी, है ना। तो निरर्गल एकांत दृष्टि वाले होने पर आगे क्या होता है? अनेकांतिक दृष्टि किसकी है? किसकी है अनेकांतिक दृष्टि? क्योंकि 2 तरह से जो जितने भी भेद बनते हैं ना, जैसे नित्यानित्यात्मक, भेदा भेदात्मक, है ना, अथवा नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र आदि भी जो भेद बनते हैं अनंत धर्मों में या परस्पर विरोधी धर्मों में, इन सब भेदों को बताने वाली जो दृष्टियां हैं वो मूल रूप से 2 जगह 2 उसके मूलभूत आधार होते हैं। कौन कौन से वो आधार हैं? द्रव्य और पर्याय। वस्तु कैसी है? वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है ना, गुण भी उसमें शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि गुणों का अंतर्भाव द्रव्य में और पर्याय में ही हो जाता है, इसलिए मूल रूप से वो कैसी कही जाती है? वस्तु की जो नए शैली विकसित की गई वो कैसी हुई? वो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इस तरह से ही हुई। एक ऐसा प्रश्न आता है राजवार्तिक ग्रंथ में कि आपने गुणार्थिक नए क्यों नहीं लिया? तो उसका क्या उत्तर दिया वहां आचार्य ने? क्योंकि गुणों का अंतर्भाव पर्यायों में हो जाता है। पर्याय जो है, पर्याय के भी 2 भेद किए जाते हैं ना, एक होती है सहभावी पर्याय और एक क्रम भावी पर्याय, है ना। वो आप जो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन पर्याय भी कैसे प्रस्तुत की जाती हैं? सहभावी पर्याय और क्रम भावी है। सहभावी पर्यायों के अंतर्गत किसको लेते हैं? गुणों को जो साथ में वर्तते हैं। और क्रम भावी पर्याय के अंतर्गत किसे लिए जाता है? पर्याय को। इन दोनों का समन्वय जो है वो क्या कहलाता है? वही द्रव्य कहलाता है। इसे इस पूरी चर्चा के अंतर्गत 2 नाम दिए गए। वो 2 नाम क्या थे? विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। विस्तार सामान्य में गुणों को लिया जाता है कि गुण जो है वो विस्तार ऐसा फैलते हैं, और पर्याय आयत सामान्य, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसके लिए नाम दिया विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। आपको प्रवचन सार में प्रदेश की और पर्याय की अनूठी परिभाषा मिलेगी। कैसे? आचार्य से पूछा, आचार्य प्रदेश किसे कहते हैं? तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया?
विस्तार क्रम के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। और पर्याय अथवा परिणाम किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या दिया? प्रवाह क्रम के सबसे छोटे अंश को पर्याय कहते हैं। जैसे कि ये कुर्ता बना, तो ये कैसे बना होगा? ये जो फैल रहा है तो कैसा फैला? इसका विस्तार क्रम है ना, 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा। अभी एक धागे को आप क्या मानोगे? एक धागा क्या कहलाएगा? मान के चलो प्रदेश, है ना। एक प्रदेश इज इक्वल टू एक धागा। अभी हम एक प्रदेश को तो पकड़ पाएंगे नहीं, तो एक प्रदेश को हमने यहां कैसे समझा? एक धागे से। तो जब 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, एक के बाद एक आते जाएंगे तो क्या होगा? कुर्ता या कोई भी कपड़ा हो वो इस तरह से फैलता जाएगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं? विस्तार क्रम, है ना। अभी ऐसे, हालांकि गुण ऐसे नहीं फैल रहे हैं, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, बल्कि वो संपूर्णतः पूरे में जितना द्रव्य है ना, उतने में पूरे में कौन विस्तृत है, कौन फैला हुआ है? तो कहते हैं गुण फैले हुए हैं। अब इन गुणों की ही तेसिम पुणपज्जाया, ये 93 नंबर की गाथा थी ना, तेसिम, उन्हीं गुणों की क्या होती है? पर्याय होती है। अब ये पर्याय कैसे होंगी? जैसे कुर्ता मैंने सिलवाया, तो अगले दिन से ये क्या होना चालू हो जाता है? जीर्ण होना, पुराना होना। तो अब ये एक के बाद एक, कल थोड़ा कम जीर्ण था, अगले दिन थोड़ा और जीर्ण हुआ, फिर और जीर्ण हुआ। जैसे आपको क्या लगता है बुढ़े कितने साल में होते हैं? 60 साल में होते हैं? नहीं, आप जब इस प्रवचन में आए थे ना तो थोड़े कम बुढ़े थे, यहां से जब जाओगे तो थोड़े ज्यादा बुढ़े हो जाओगे। समझ में आया? क्योंकि वो तो बुढ़े पने की अभिव्यक्ति, बुजुर्गियत की अभिव्यक्ति दिखने लगती है। हमारा चेहरे पे झुर्रियां कब आएंगी? जब आप यहां से जाओगे ना तो आ चुकी होंगी, शाम तक और आ जाएंगी, कल और आ जाएंगी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति कब होने लगेगी? वो एक नियत समय में 45-50 वर्ष के बाद, है ना, वो वहां पर उसकी अभिव्यक्ति मुखर हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं ये पर्यायों का जो क्रम है, ये बुजुर्गियत जो आगे आ रही है, ये जो कपड़ा जीर्ण होना शुरू हुआ है, ये कैसे हो रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ही हुआ ना। तो इसलिए पर्यायों का अंतर्भाव, पर्यायों के भीतर किसे गर्भित कर लिया जाता है? गुणों को भी और पर्यायों को भी, जिसमें विस्तार क्रम भी आ गया, है ना। विस्तार सामान्य और आयत सामान्य, है ना। ये टेक्निकल शब्द हैं प्रवचन सार की इन गाथाओं के, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इन सबसे मिलकर जो अखंड वस्तु बनी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी द्रव्य। अब देखो, जिसकी अनेकांतिक दृष्टि होगी वो क्या करेगा? वो दोनों को समझेगा। जैसे जब कभी अनित्य की बात आएगी तो उसके दिमाग में नित्य रहेगा। देखो, नयों के संबंध में एक बात आप लोगों को पता होगी, जिस समय एक नय की बात चल रही होती है, दूसरा नय क्या होता है? गौण होता है। लेकिन किस हद तक गौण होता है? इस हद तक गौण होता है मानो वो है ही नहीं। समझ में आया ना? इस हद तक। देखो, 11वें नंबर की गाथा समय सार की, उसका भावार्थ जो जयचंद जी छावड़ा ने लिखा, बड़ा मार्मिक भावार्थ है। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, यहां पर ये जो कहा जा रहा है ना, भेद जो है वो क्या है? अभूतार्थ हैं। फिर नीचे उन्होंने एक संभावना दी कि देखो, भेदों को यदि सर्वथा भूतार्थ मान लोगे तो सांख्यमती होने का प्रसंग आ जाएगा। जैसे सांख्यमतियों ने क्या कहा है कि ब्रह्म एको हम ब्रह्म, है ना, ब्रह्म जो है वो क्या है? एक ही है। उसका अनेक रूप होना ये क्या कहलाता है? ये माया है। ऐसा कथन आता है ना। यदि सर्वथा इसी तरह से हम अभेद को अथवा अनेकता को सर्वथा उनका अभाव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सांख्यमती होने का प्रसंग आ जाएगा। तो फिर कहते हैं यहां पर उन भेदों को अभूतार्थ कहा क्यों कहा गया है? तो जयचंद जी छावड़ा ने उत्तर दिया कि देखो, भेद वस्तु में होते हुए भी भेद की दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब आप अपना प्रयोजन बताओ क्या है? वस्तु का अन्वेषण करना प्रयोजन है या वस्तु का अनुभवन करना प्रयोजन है? अन्वेषण की शैली अलग होती है, अनुभवन की शैली अलग होती है। समझ में आया ना? तो आचार्य ने समझाया, जैनागम में भूमि का अनुसार भेदों का कथन करते करते अभेद की तरफ ले जाया जाता है। यही उसकी शैली होती है। यह शैली क्यों ली गई? क्योंकि व्यक्ति, 8वीं गाथा में आया ना कि आम जन जो व्यक्ति है अनादि से अज्ञान में विमोहित है, ऐसा वो जीव है जिसे आत्मा के विषय में कुछ पता ही नहीं है।
अब आप सीधे उसे आत्मा बता दो, सीधे अखंड अभेद आत्मा बताओगे तो क्या होगा, वो सोच में पड़ जाएगा। तो फिर आचार्य कहेंगे इसे समझ में नहीं आ रहा, तो अब इसे भेद करके समझाओ। तो जब तक ये भेद करके समझाया जा रहा है तब तक कौन सा काल चल रहा है, उसे कहा अन्वेषण का काल। लेकिन जब वो बात अन्वेषण तक ही सीमित थोड़ी रखना थी, बात कहां तक लेके जाना थी, अनुभव तक। जैसे कई बार हम लोगों को ऐसा कह देते हैं ना कि भाई कम से कम 5 मिनट कोई ना कोई ग्रंथ जरूर पढ़ा करो। तो ये 5 मिनट ग्रंथ क्यों पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि जिंदगी भर 5 मिनट ही पढ़ते रहना? क्योंकि हमें एक भरोसा है कि देखो तुम 5 मिनट पढ़ोगे, जैसे कि अभी पंडित जी साहब बोल रहे थे कि आप आधे घंटे सीडी सुनो, तो इसलिए नहीं कह रहे कि जिंदगी के आखिर तक 10 साल भी हो जाए तो तुम बस आधे ही घंटे सुनते रहना, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक भरोसा है कि आप आधे घंटे सुनोगे ना तो आप में से कुछ एक लोगों की होनहार ऐसी पकेगी कि वो आधे घंटे से 1 घंटे तक आएंगे, 1 से 2 घंटे तक आएंगे, और फिर वो गुरुदेव श्री के हार्द को, मर्म को समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें जोड़ने के लिए कही जाती हैं। हम कह देते हैं भैया खाना बाद में खाना, पहले भगवान के दर्शन करके आओ। तो वो लोग भगवान के दर्शन खाना खिलाने के लिए करवाए जा रहे हैं क्या? और लेकिन कमाल की बात यह है कि जिंदगी का अंतिम समय तक 40-40 साल लोगों के हो जाते हैं और उनका वजन काय पे रहता है, हम पूजन के बिना खाना नहीं खाते, हम दर्शन के बिना खाना नहीं खाते। तो ऐसा लगता है ये खाना खाने के लिए पूजन करता है ये खाना खाने के लिए दर्शन करता है। अरे समझो, बात को कहने का मर्म समझो। फिर वो जिंदगी में क्या होता है, वो जो हमने शुरुआती भूमिका में आपको धर्म से जोड़ने के लिए जो परिभाषा गढ़ी थी या एक क्रिया विशेष आपको बताई थी, वो क्रिया का अहंकार लोगों के जीवन में इतना घर कर जाता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो पूजन के बिना खाना नहीं खाते, हम प्रक्षाल के बिना खाना नहीं खाते, हम दर्शन के बिना नहीं खाते। अरे भाई, तुम्हारी पर्याय मूलता टूटे, हमने उसके प्रथम चरण के रूप में ये कहा था कि भाई क्या जीवन में तुम भोजन आदि के और लौकिक कार्यों में जुड़े रहते हो। हमने आपसे कहा था कि दुकान बाद में खोलना, पहले भगवान का दर्शन करो। तो दुकान खोलने के लिए दर्शन थोड़ी करवाया था। कभी एक आध दिन ऐसा भी तो आना चाहिए कि दर्शन करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहने का मन हो जाए, थोड़ा सा तत्व विचार आदि में मन लगे। लेकिन क्या करता है, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर से आने के लिए मंदिर जाते क्यों? मंदिर से वापस आने के लिए तो जाता है आदमी। वो घर से बोल के भी आता है 5 मिनट में मंदिर से आ रहे हैं, है ना, वो बोल के ही आता है। उसका लक्ष्य ये रहता है कि 5 मिनट में हम लौट के आएंगे, घबराना मत। पत्नी को पूरा क्या कहते हैं, अपने घर में एकदम सेफ एंड सिक्योर, है ना, उसको पूरा भरोसा दे के आते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारा पति भगवान के पास जाके भगवान का नहीं होएगा, वो रहेगा तुम्हारा ही जिंदगी के अंतिम समय तक तुम्हारा रहेगा। समझ में आया ना? तो ये जो अंतर में जो क्या कहें इसे, ये जो वासना पड़ी हुई है, जैसे कि मान के चलो जो आदमी बड़ी महंगी कार के सामने अपना फोटो खिंचवा रहा है, उसे अपनी वैल्यू है कि पीछे कार की वैल्यू है? ऐसे ही जो भोजन बाद में करेंगे, पहले मंदिर जाके आएंगे, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली, वो मंदिर गया क्यों है? भोजन के लिए। वो दुकान बाद में जाएंगे, पहले कहां जाएंगे? मंदिर जाएंगे। ये तो प्राथमिक भूमिका में दिया गया उपदेश था कि तुम भगवान से जुड़ोगे, स्वाध्याय से जुड़ोगे, तो इसके काल में वृद्धि होना चाहिए और उसके काल में घटौती होना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ तो नहीं होता, जिंदगी का आखिरी तक हम वैसे के वैसे बने रह जाते हैं। ये सारी दृष्टियां ही कहलाती हैं निरर्गल एकांत दृष्टि। सब निरर्गल एकांत दृष्टियां हैं। हमने तो शुरुआत में अनेकांतिक, क्योंकि चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगी ना, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर चीज की शुरुआत कराई, तुमने उसे ही अंतिम गंतव्य मान लिया। और फिर लोग ये कहने भी लगते हैं अब इतना कर रहे हैं तो अब क्या मर जाएं? थोड़ा सा 5 मिनट का स्वाध्याय करने लगे, पूजा करने लगे, थोड़ा सा घंटे आधे घंटे मंदिर में बिताने लगे, तो लगता है बस यही पर्याप्त है, हमने भगवान पर एहसान कर दिया आधे घंटे मंदिर को देकर, अब इससे ज्यादा और करने की क्या जरूरत है? ये निरर्गल एकांत दृष्टि है। आगे इसकी चर्चा करते हुए देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। अब मैं ये अनेकांत की जो मैं बात कर रहा था ना, कि यदि आप द्रव्य और पर्यायात्मक समग्रता से वस्तु का ग्रहण कर रहे हो, तो जिस काल में पर्याय भी वेदन में आ रही है ना, तो वो उसमें लक्ष्य काय में जाना चाहिए। अभी अभी बहुत सुंदर चर्चा चली, उसमें एक पूरा मैप डिजाइन करके आपको दिया। उस मैप में कौन कौन सी चीजें गर्भित थी? उसमें वर्णादि भी था और रागादि भी था।
जो है ना, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। लेकिन सामान्य क्या था? वर्णादि और रागादि में सामान्य क्या था? निज भाव। वो 4 उंगलियां उठा उठा के बताया था ना, है ना। अब ये 1 गे, 2 गे, 3 गे, 4 गे, इन गेयों की आवलियां बदलते जा रही हैं। प्रतिबिंबित सारी गेयावली। ये गेयावली में क्या पड़ रहा है? आवली किसे कहते हैं? क्रम, गलियों को, है ना, क्या कहते हैं? ये जिसमें क्रमिकता हो, तो ये आवली होती। पंक्ति, पंक्ति पंक्ति होता है ना, पंक्ति कैसी होती है? सिलसिलेवार होती हैं, क्रमशः होती हैं। तो प्रतिबिंबित क्या हो रही हैं? गेयावलियां। लेकिन क्या कहते हैं? चिन्मयता को आंच नहीं। बोलो इसमें सामान्य क्या है? ये बदलती हुई गेयावलियों से चिन्मयता को क्या फर्क पड़ रहा है? तो बोलो, जिस समय पर्याय वेदन में आ रही है उस समय द्रव्य उछल रहा है कि नहीं, है ना? वो जागतो जीव विद्यमान है कि नहीं? किस समय नहीं है? अभी बोला था ना, किसी कोठरे में जाके पकड़ना पड़ेगा क्या? किसी कोठे में पड़ा हुआ है जहां से हमको खोजते खोजते जाना पड़ेगा, वहां जाके मिल जाएगा। लोग बाग भी ऐसा सोचते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो सोचते हैं यहां ध्यान लगाओ, है ना। मध्य प्रदेश, इसे बोलते हैं बॉडी का मध्य प्रदेश, है ना, सेंट्रल जोन। तो लगता है यार सेंट्रल जोन में आत्मा निकल कर आएगा कोई, है? कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह है क्या? अरे इन पर्यायों में ही, ये क्या, ये पर्याय किसकी हैं? ये बिना किसी बेस के पैदा होती हैं क्या? जब सबसे पहले ये कहा गाथा नंबर 93 में, अथो खलु द्रव्यमयो, समस्त अर्थ क्या है? द्रव्यमय है। सारी वस्तुएं क्या है? द्रव्यमय है। तो उन सर्व वस्तुओं में एक ये निज वस्तु है कि नहीं, है ना। हमने सब वस्तुओं का ज्ञान भी किस लिए कराया? आपको आपकी निज वस्तु तक ले जाने के लिए। अब हमने कहा अथो खलु द्रव्यमयो, अब वो द्रव्य कैसा होता है? द्रव्याणि गुणपगाणी भलिनाणी। द्रव्यों की क्या कहे जाते हैं? गुण कहे जाते हैं। तेहिम पुण्यपज्जाया। अब हमने क्या किया? निरर्गल एकांत दृष्टि क्या है? हमने गुणों को भी चूल्हे में डाल दिया, द्रव्य की तो कोई खबर नहीं रही। किसकी किया? तेहिम पुण्यपज्जाया। अब यहां पर पज्जाय में, पर्याय में लिया असमान जाति पर्याय, लेकिन गुरुदेव श्री जो व्याख्या कर रहे हैं उसमें असमान जाति पर्याय के साथ उस असमान जाति पर्याय में वर्तने वाले राग को भी क्या कह रहे हैं? वो भी तेहिम पुण्यपज्जाया। समझ में आया? क्योंकि वो राग भी क्या है? वो भी वैभाविक परिणमन है ना। लेकिन वो वैभाविक परिणमन के लिए भी तो नीचे कुछ बेस चाहिए है। गुरुदेव श्री की बात आती है, भाई ये पर्यायों की जो श्रृंखला चल रही है, इसके नीचे कोई ठोस वस्तु होगी क्या? नहीं। यदि घास फूस कहीं उगी हुई है तो आपको मालूम है ना, ये घास फूस के नीचे कोई ना कोई आधार होगा। अब एक घास फूस ऐसे हवा में तो नहीं उग जाएंगे। उन घास फूस को उगने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई नीचे बेस चाहिए ना, थोड़ा ठोस बेस होना चाहिए। जैसे कि पानी के ऊपर भी जब घास उगी आती है ना, वो शैवाल, पहले उसके नीचे भी वो काई जमती है, परत जमती है, कचरे की परत समझ लो, मलिनता की परत समझ लो। उस मलिनता की परत पर फिर क्या होने लगता है? वो शैवाल वगैरह, वो जो घास फूस है वो पैदा होने लगती है। घास फूस के लिए ठोस जमीन चाहिए। ऐसे ही अस्थिर पर्याय के लिए भी एक समय को भी टिके रहने के लिए क्या चाहिए? कोई भीतर में ठोस वस्तु चाहिए। तो इन पर्यायों से भी बोलो कौन फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध कौन हो रहा है? ये गे भी किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? ज्ञान स्वभाव को, है ना, द्रव्य को। ये ज्ञान स्वभाव को उन पर्यायों की संतति के बीच में देख लेना, ये कहलाती है अनैकांतिक अर्गला दृष्टि। और यहां पर क्या नाम लिया है? निरर्गल एकांत दृष्टि। समझ में आया कि नहीं? अनैकांतिक अर्गला यानी क्या है? निरर्गल यानी क्या? कल इसका अर्थ किया था। निरर्गल यानी, अर्गल यानी कुंदी। समझ में आया ना? है सीमाएं, अंकुश। यहां पर अर्थ भी किया गुरुदेव ने, अंकुश। अरे सीमाओं का ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी इस निरर्गल आत्मदृष्टि के कारण ना जाने कितनी चीजों को हमने अपना बना रखा है। जो आदमी अपने को आत्मा नहीं मानता ना, वो पूरे विश्व को आत्मा मानता है। आत्मा मानता इन द सेंस, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अब मेरे लिए से जब उसने संबंध स्थापित किया ना, तो उसने बिना ममत्व भाव के तो संबंध स्थापित नहीं किया ना। शत्रुओं में भी ममत्व है। किस बात का ममत्व है? ये मेरे लिए प्रतिकूल हैं, ये मेरे विरोधी हैं, लेकिन वो मेरे विरोधी होने से पहले ये मेरे पने का भाव जो है, ये ममकार का भाव है, ये क्या है?
यही निरर्गल आत्मदृष्टि। अभी देखो आगे कहेंगे, देखो पेज नंबर 84 चले गए क्या? चलो ठीक है, मैं ही आपको पढ़ के बताता हूं। निरर्गल, यह एक जिनकी एकांत दृष्टि उछलती है वो क्या मानते हैं? यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, और ऐसे ममकार से ठगाए हुए क्या कहलाते हैं? काहे से ठगाए हुए हैं? ममकार से। ये मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, और ये शरीर मैं हूं, और ये मेरा शरीर है। अब ये मेरा शरीर है तो शरीर के निमित्त से होने वाली अन्य सारी चीजों में देख लो अपनत्व तो क्या होगा। अनादि अज्ञान का मूल क्या था? अनादि अज्ञान का मूल इसी टीका की शुरुआती पंक्तियों में क्या कहा? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय इन द सेंस, मतलब क्या हुआ? यही शरीर, ये क्या हो गया? असमान जाति द्रव्य पर्याय। और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं मानने से जो निरर्गल एकांत दृष्टि हुई, अब हमने किसको कौन सा अवलंबन छोड़ दिया पूरी तरह से? इस पर्याय का तो अवलंबन लिया, इस पर्याय का बल धारण किया, लेकिन किसका बल चला गया? वस्तु, त्रिकाल वस्तु, अखंड वस्तु, आत्म स्वभाव में नपुंसकता। देखो मूल मूल शब्दों को पकड़ के रखो, उन शब्दों से इधर उधर नहीं जाना है ना। बीच में कुछ एक बातें आ जाती हैं दृष्टांत की, है ना, उदाहरण की, जनरल बातें, लेकिन उन जनरल बातों के बीच में हमें वो मूल जो कथन है ना आचार्यों का, उससे स्खलित नहीं होना है। जैसे गुरुदेव श्री भी यदि दूसरी सारी बातें करेंगे भी तो किसी की पुष्टि के लिए करेंगे, वो जो आचार्यों का जो मूल मंतव्य है ना उससे जोड़ने के लिए। समझ में आया? अभी देखो वो न्यूज़पेपर वगैरह भी यदि देखते थे जो सूचनाएं मिलती थी, उनको भी वो कहां घटा लेते थे। आपने कल वो उदाहरण देखा होगा, कल सुबह आया था, कल शामरत के प्रवचनों में, कि वो एक लड़की का उदाहरण दिया है ना, जो प्लेन क्रैश हुआ था और उस प्लेन क्रैश में वो अकेली बची थी, जर्मनी की लड़की है ना, वो बहुत फेमस है वो लड़की है ना। वो गुरुदेव को उसने बाद में किताब लिखी, व्हेन आई फॉल फ्रॉम स्काई, उसकी किताब है, वो जर्मन लड़की की है ना, वो आज भी जिंदा है ना। हाँ, और वो बहुत बड़ी, उसकी किताब को बहुत बड़ा वो मिला। अब उस समय तो वो ताजा ताजा गिरी थी, तब वो उसने किताब नहीं लिखी थी, है ना। ये गुरुदेव के प्रवचन में वो आ रही है, उसका नाम भी अच्छा ही है, जेकोस वो ऐसा कुछ नाम है, जर्मन नाम है। तो वो उन्होंने कहा वो जंगल में गई, तो जंगल में जो बिच्छू वगैरह ने उसे काटा ना, मच्छर बिच्छू और जो कीड़े, उससे शरीर सूज गया। तो ऐसे उन्होंने उस चीज को कहाँ घटाया था, उसको याद करके कहते हैं ऐसे ही शुभ भाव में इसका शरीर सूज जाता है। शरीर सूज जाता है इन द सेंस कि उसने उसकी सूजन, ये जिंदगी भर काय की सूजन चढ़ गई है, ये शुभ भाव, शुभ राग की सूजन चढ़ी हुई है। और शुभ राग की सूजन में क्या होता है, देखो जब कभी आपका हाथ सूज जाता है ना, तो वहां पे ऐसे दबाव कुछ करो ना तो वह वेदन नहीं होता। क्या ये बॉडी का नेचुरल अपने आप को केयर करने का क्या होता है, एक प्रोसेस होती है कि जैसे आपको यहाँ चोट लगी, अब क्या होगा, उस जगह पर सूजन आ जाएगी, तो अब वो सूजन क्या करेगी, उस दर्द को अपने आप वो करती है, क्योर करती है सूज के। अब आपका सूजन में यदि ऐसे दबाव कुछ करो तो समझ में नहीं आता, क्योंकि सूजन है ना, सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही शुभ राग में सेंसेशन यानी स्वभाव का संवेदन खो जाता है जब शुभ राग का वेदन होता है। ऐसे शुभ राग की सूजन में स्वभाव स्खलित हो गया, तो उन्होंने वहां पर वो जो लौकिक उदाहरण वो शुभ राग के वेदन में स्वभाव का संवेदन वो चला गया। तो वहां पर वो उदाहरण भी दिया, तो किससे जोड़ने के लिए, ऐसी मूल वस्तु, मूल जो आचार्यों की पंक्तियां हैं उनके अर्थ से स्खलित नहीं होना। ऐसे ही यहां पर जब बात कही जा रही है तो हमें वो पहली वाली पंक्ति से अभी तक का पूरा जो क्रम चल रहा है उस क्रम से स्खलित नहीं होना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी स्वाध्याय के नाम पर गलत फहमियां प्रवर्तती हैं। प्रायः हम स्वाध्याय में कुछ विद्वेष का अंश आता है, मतलब किसी की आलोचना की, किसी प्रवृत्ति विशेष की आलोचना की, तो वो आलोचना विशेष सुनकर हमें कोई व्यक्ति याद आने लगा, और उस व्यक्ति के याद आने पे हमारे मन में उसके प्रति द्वेष पैदा हो गया। तो बोलो हमने स्वाध्याय का लाभ लिया कि अपने विद्वेष को ही पुष्ट किया। क्या किया? अपना ही विद्वेष पुष्ट हुआ ना उसमें। ऐसे ही कुछ थोड़ी जनरंजन की बात आई, लौकिक दृष्टांत उदाहरण आदि की बात आई, हम लोग थोड़े सजग हो गए,
तब उसमें किसको हमने पुष्ट किया? अपने भीतर पड़े हुए जो जनरंजन के भाव को हमने उसे पुष्ट किया। और बाद में हमने क्या निष्कर्ष निकाला? बहुत बढ़िया स्वाध्याय रहा, लेकिन समता भाव कितना पुष्ट हुआ? आचार्यों के मूल मंतव्य तक हम कितने जुड़े? यदि नहीं जुड़े तो फिर स्वाध्याय का जो मूल प्रयोजन था वो कितना भाषित हुआ? समझ में आया ना? तो इसलिए मूल आचार्यों के शब्दों से स्खलित नहीं होना। अभी यहां पर कहते हैं, क्या बात कही कि यह मैं मनुष्य हूं। अब ये मैं मनुष्य हूं, ये वाली वासना कब पैदा हुई? जब असमान जाति द्रव्य पर्याय में बल धारण किया, तब हमने कहा यह मैं मनुष्य हूं। और यह मैं मनुष्य हूं ऐसा करके फिर ये मेरा शरीर है, इस प्रकार ममकार द्वारा ठगाए गए। और फिर उसके बाद जो एक लाइन आई, जिसकी चर्चा में गुरुदेव श्री ने वास्तव में व्यवहार क्या है और हम व्यवहार किसे समझ लेते हैं, उसकी उन्होंने प्ररूपणा की, समझाया। कौन सी लाइन आई थी? अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर। क्या कहा? जब ये मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य शरीर मेरा है, तो हम बोलो काय से स्खलित हो गए? स्खलित यानी क्या होता है? डिग जाना। जैसे हमारा पैर स्खलित हो गया सीढ़ियों से, तो क्या होगा? चोटिल होंगे कि नहीं होंगे? अनादिकाल से जो चोटें पड़ रही हैं, काय की पड़ रही हैं? आत्म व्यवहार से स्खलित होकर। अब देखो आत्म व्यवहार किसे कहते हैं, मैं मूल से यहां पढ़ के बताता हूं आपको। चलित ना हो ऐसा चेतना विलास आत्म व्यवहार। आत्मा है वह तो त्रिकाल निश्चय है, परंतु उसका व्यवहार क्या है? उसका व्यवहार जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो क्या है? वह आत्म व्यवहार है। पर्याय है ना? क्यों है वो व्यवहार? ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र व्यवहार क्यों है? कहते हैं क्योंकि पर्याय है ना। भगवान त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने पर जो सम्यक दर्शन पर्याय हो, वह क्या कहलाती है? वह पर्याय है। अभी कहां चले गए नीलेश भाई? नहीं तो आपको मुझे लगता है कि सुनते समय भी कई लोगों में चंचलता बनी रहती है, जब मूल वो गाथा चल रही थी, है ना? चल नहीं, अरे आप रहने दीजिए ना, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं ही पढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान उपयोग यहां पर लगाइए। हाँ, द्रव्य तो त्रिकाली है, वह तो त्रिकाली पर दृष्टि पड़ने पर जो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आता है, वह आत्मा का व्यवहार है। ये शब्द आया ना मूल टीका में, आत्म व्यवहार से स्खलित होकर। अब आत्म व्यवहार से देखो, जब व्यक्ति निश्चय से स्खलित हुआ, तभी क्या कह रहे हैं? तभी वो व्यवहार से भी स्खलित हो गया। ये भी कहते हैं ना, निश्चय ना हो तो व्यवहार नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ दिया ना, तो द्रव्य स्वभाव को छोड़ने से क्या हुआ? वो आत्म व्यवहार से भी स्खलित हो गया। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा नहीं आने दीजिए, है ना, नहीं तो अपना उपयोग और अभी वहां जा रहा है। पेज नंबर 85 है, 85। हाँ चलो ठीक है ना। देखो आगे बढ़ता हूं। द्रव्य तो त्रिकाली है, वह तो त्रिकाली पर दृष्टि पड़ने पर जो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आता है, यह आत्मा का व्यवहार है। आहा हा, वह व्यवहार करते हैं ना, ये लोक में लोग व्यवहार करते हैं ना, कहते हैं परंतु वह व्यवहार नहीं है। अब बोलो हमें क्या व्यवहार लगता है? क्या है? पूजा भक्ति व्रत उपवास। ये पूजा भक्ति व्रत उपवास में आत्मा कहां है? बोलो, ये सब व्यवहार लगता है कि नहीं? कहते हैं कि ये व्यवहार नहीं है, वह व्यवहार यानी दया दान व्रत भक्ति का व्यवहार, उसे व्यवहार कहते हैं, परंतु वह व्यवहार नहीं है बापू। यह आत्म व्यवहार जो है ना, ये सद्भूत व्यवहार है, और वह तो असद्भूत व्यवहार है। देखो ये व्यवहार का और व्यवहार के दो भेद, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। देखो यहां पर हम लोग आते हैं, किस लिए आते हैं?
थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए ये स्वाध्याय वगैरह क्या है, ये हमारे लिए वो क्या कहते हैं, माउथ फ्रेशनर होता है ना, भोजन के बाद लौंग इलायची मुखवास चाहिए पड़ता है, ऐसा क्या था, दिन भर की चिकल्लस के बाद है ना थोड़ा सा चलते हैं और माउथ फ्रेशनर की तरह स्वाध्याय सुन के आ जाते हैं, ताकि क्या होता है, ये माइंड को थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। तो क्या इसके लिए है, या कोई विषय वास्तव में भीतर में जाना चाहिए? एक पूरी पद्धति चल रही है, जीवन भर से एक पद्धति, एक परिपाटी चल रही है कि बस ठीक है, सुबह आधा पौन घंटा सुन लो, शाम को आधा पौन घंटा सुन लो, तो उससे क्या थोड़ा चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ये अच्छा लगना है ना, ये जो मंद कषाय रूप परिणाम है, ये नशा है। समझ में आया क्या नशा है ये? क्योंकि मंद कषाय में जाकर वापस हम तीव्र कषाय में लौटते हैं और फिर मंद कषाय का नशा चढ़ता है। क्या कि चलो एक बार फिर मंद कषाय में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य में क्या है, हमारे में आकषाय रूप स्वभाव हमारा गंतव्य नहीं है, मंद कषाय हमारा गंतव्य हो गया है। समझ में आया कि होता है कि नहीं? ये जिंदगी बीत जाती है, क्यों गए मंद कषाय में, वापस तीव्र कषाय में आने के लिए। ये जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, मैं वो गंदा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, अभी गुरुदेव जब हमारे पीछे बैठे हो हैं, जो शुभ राग के प्रति आदर के भाव के लिए है ना, ऐसे ऐसे क्या कहें, AK-47 और जो भी आपको संज्ञा उपमा देना हो दे लो, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब तक उसके प्रति जरा सा भी आदर का भाव पड़ा है ना, हमें आकषाय भाव वीतराग भाव का आदर नहीं है, और वीतराग भाव का आदर नहीं है तो वीतराग भाव जिसके अवलंबन से होता है, हमें उसका आदर नहीं है। अभी तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है भाई साहब, अभी तो हमारा वीतराग भाव के प्रति आदर का भाव नहीं जागा है, तो वीतराग भाव का जो अवलंबी है उस तत्व का आदर कहां से हो जाएगा? अभी तो आदर भी पड़ा हुआ है, तो कहां पड़ा हुआ है, शुभ राग अशुभ राग, शुभ राग अशुभ राग, यहीं पे पड़ा है। देखो क्या क्या परिभाषा दी, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं 85 नंबर के पेज पे, हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिए। द्रव्य तो त्रिकाली है, वह तो त्रिकाली पर दृष्टि पड़ने पर, मिल गया 85 नंबर का पेज, ये कौन सा निकल गया है, द्रव्य तो त्रिकाली है, बिल्कुल बस पहला ही पैराग्राफ है 4 लाइनों बाद, 85 नंबर के पेज पे पहला पैराग्राफ जो आया ना, शुरू हुआ है। अब क्या आप सब लोगों को दिख जाए? हाँ और नीचे आइए, और नीचे आइए, अभी 80 पे आए आप, हाँ और नीचे, थोड़ा और नीचे, 85 आ गया, बस 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 जल्दी जल्दी में, हाँ बस इसके अगला 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 अगला, बस ये द्रव्य तो त्रिकाली है, बस यहीं से देखिए। अब द्रव्य तो त्रिकाली है, वह तो त्रिकाली पर दृष्टि पड़ने पर जो पर्याय में